ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के इस चलचित्र में हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सूचना है, बहुत एक महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं, जिसका जो है बहुत सारे जो नए लोग हैं नहीं जानते हैं, उनको इंतज़ार हुआ, या बहुत सारे पुराने भी होंगे उनको बट सही से जो है पता नहीं होगा कि हमें जो है कैसे पता चले कि जो है दिव्य पुरुष और जो दिव्य स्त्री है उनका मिलन जो है बहुत पास है, मतलब यूनियन जो है, परमानेंट यूनियन जो है बहुत पास है। जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जो कार्य कर रही हैं, तो उसके बाद वो बैलेंस्ड में है, 5D में है, बैलेंस्ड है। इवन बहुत सारे मतलब कार्मिक की तरफ से उनको जितना भी ट्रिगर या तकलीफ़ें जो भी मिल रही हैं उसके बाद भी वो खुश हैं, कोशिश कर रही हैं संतुलित अवस्था में रहने की। लेकिन अब एक मन में कहीं ना कहीं आशा तो रहती है, ठीक है। बट एक बात सच बोलूँ तो जो सच में अगर आप 5D में हो, तो जो सच में 5D में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डीएम को याद नहीं करती हैं। जी हाँ, वो उन्होंने हर चीज़ जो है वो समर्पित करती है भगवान को, मतलब याद नहीं करती है इन द सेंस कभी कभी। अब जब चूँकि ये ऊर्जा है, अब पुरुषत्व ऊर्जा जब हमारे पास आती है तो याद तो आती है, बट याद जब वो भगवान ही कराते हैं, मतलब कहने का जब वहाँ उनको तकलीफ़ें होती है तो जब वो भगवान हमको याद कराते हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ में हमारी दूसरी आत्मा तकलीफ़ में तो हमें याद आती है। बट अगर वैसे देखें तो जो भी स्थित ऊर्जा है वो अपने जो है आत्मा के उद्देश्य में लगी हुई है, वो अपना जो है करियर जो है, अपना जो और भी समस्या है उसको वो सुलझा रही है, और वो अब वो एकदम पुरुषत्व ऊर्जा में आ रही है। और उन्होंने ये सोच लिया है कि अगर ठीक है आते हैं डीएम, अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो जो भी भगवान ने मेरे लिए लिखा होगा मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं भगवान मेरे लिए जो भी करेगा वो दुनिया का सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वही परमपिता परमेश्वर जो है हमारे लिए सच सही सोच सकते हैं। तो अगर आप इस ऊर्जा में हैं तो सत्य में जो है आप जो है 5D में हैं। लेकिन अगर इससे किसी भी नीचे ऊर्जा में है कि आप सिर्फ 5D मतलब डीएम में अभी भी कर रहे हो, तो माफ़ करिएगा कि आप अभी जो है पूर्ण रूप से जो है 5D में नहीं हो, ठीक है। क्योंकि 5D में आने के बाद डीएम का जो एक वो भूत होता है ना वो उतर जाता है, ठीक है। इतना तकलीफ़ भरी जो ये यात्रा है, शिव शक्ति यात्रा है, इसमें कहीं ना कहीं भगवान आपको जो है बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की शक्ति दे देते हैं, और आपकी जो डिपेंडेंसी है अपने डीएम पे वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मतलब अब मन में कहीं आस है वो एक अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि उसके साथ एक ये भी रहता है कि अगर आया तो हम उसे स्वीकार करते हैं। भगवान ने अगर इस जन्म में मेरे लिखा है कि हमें मिलना है तो ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है भी मेरे बहुत सारे कर्मा जो हैं वो पूरे नहीं हुए हो सकता है कि भगवान कोई अगर और मेरे लिए भेजे, या मेरा भी उसके साथ कर्मा बाकी हो, तो फिर हम उसको भी स्वीकार लेंगे। मतलब आपको अंततः जो है स्वीकार की स्थिति में आना है कि जो भी मेरे जीवन में होगा वो स्वीकार होगा मुझे भगवान के द्वारा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ जो है आपको चिन्ह बताऊंगी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारे यूनियन है वो पास है। अब वो चिन्ह देख करके आप लोग हमेशा डीएम के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए चिन्ह तो बहुत पहले से दिखते हैं। कई लोगों को तो साल भर से दिख रहे हैं, कई लोगों को 6 महीने दिख रहे हैं, कई लोगों को 3 महीने से दिख रहे हैं। बट अब कई ये शिकायत ना करें कि भाई हमें तो दिख रहे हैं, हमारा अभी तक यूनियन नहीं हुआ। ये सब कुछ भगवान के ऊपर है। हम सिर्फ जो है भगवान का संदेश आप तक पहुँचाते हैं, हमारा कार्य ये है, ठीक है। अब आपके कितना कर्मा बाकी है, कितना आपका जो है वो पिछला लेन देन है, वो तो भगवान जानता है। इवन आप जो है ये आप लोग स्वयं भी नहीं जानते कि आपका कितना कर्मा बाकी। तो बस ये एक लेकिन ये होता है कि भगवान आपको ये बताते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जो है आपका धीरे धीरे जो कर्मा है ख़त्म हो रहा है, और आपको यूनियन जो है वो अपने समय के जो अनुसार जो है भगवान देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कहना चाहती हूँ कि इस चलचित्र में मैं जो भी आप लोगों को दे रही हूँ सूचना, ठीक है। कहते हैं जब हम इस यात्रा में होते हैं हम स्वयं कुछ नहीं करते, परमपिता परमेश्वर द्वारा कर्म करता वो है, वो मतलब हमको जो है संदेश दे रहे हो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम जो है आम इंसान है, हम कुछ भी नहीं है। हमें वो शक्ति दे रहे हैं, और शक्ति की वजह से जो है हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा जो भी जितना भी मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है इस यात्रा का। ये मतलब किसी जो है और कि कहीं से कोई कॉपी नहीं है। और नहीं तो आप लोग मेरे जाकर के पुराने चैनल पे जो वीडियो पड़े हैं ना, आप वो भी देख लीजिएगा। मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो आपको दूसरे चैनल में नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो मेरे अपने बचपन से लेकर अभी तक के अनुभव हैं, वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। तो चूँकि ना क्या बताएं, अभी कुछ चैनलों में ऐसा है कि वो बोलते हैं कि अभी जिनके पुराने चैनल खुले हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि भाई की कॉपी है। तो सबकी ये जो यात्रा है ये सबकी अपनी है। ये बात वो लोग इतने आध्यात्मिक होने के बाद भी उनको ऐसे ये बात क्यों मन में आ रही मुझे नहीं पता। बट ये जो आत्मा जो ये यात्रा है शिव शक्ति यात्रा, ये अपनी आत्मा की यात्रा है। हर आत्मा की अपनी अलग यात्रा है, हर आत्मा के अपने अलग अनुभव है,
ठीक है। ये अलग बात है कि उनको पहले वो भगवान ने उनको पहले अवेकन कर दिया, इसलिए वो पहले वीडियो बनाने लगे, वो लोग पहले बताने लगे, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी अवेकन हो रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँगी जो मेरे बाद भी जो लोग अवेकन हो रहे हैं, तो उनकी यात्रा जो है वो अलग हो सकती है, वो अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अपने अनुभव साझा नहीं करें, ठीक है। कि मतलब फिर हम कहते लो तो मेरा तो कोई कॉपी कर रहा है, भाई आप अपने अनुभव साझा करो कि आपको इस यात्रा में क्या क्या अनुभव मिले हैं, है ना। तो बस ये है कि मैं जितना भी इसमें बताऊंगी वो अपना अनुभव बताऊंगी, किसी का कहीं से कोई कॉपी किया नहीं है, किसी का कोई भी कहीं से जो है अनुभव नहीं है, ठीक है। और जो जब आत्मा की जो यात्रा होती है ना, इसमें हमें परमपिता परमेश्वर जो है सपने में ध्यान में खुद बताते हैं कि हमें आगे करना क्या है, हमारे साथ जीवन में चल क्या रहा है, ठीक है। और मैं ऐसे ऐसे अपने आप को बताऊंगी कि मेरे साथ सपने में क्या क्या हो, उसके हिसाब से जो है मैंने आगे क्या क्या किया, ठीक है। हाँ, कुछ जो है जब मैं बहुत परेशान थी शुरुआत में, तो मेरे को जो है कुछ 1-2 टैरो कार्ड रीडर थे, उनसे बस मुझे मेडिटेशन का एक बार वो मिल रहा था कि मतलब जो है आप लोग आध्यात्मिक में मेडिटेशन करिए, आपकी समस्या सॉल्व होगी, बस। वो भी टैरो कार्ड रीडर थी, ठीक है, ना कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग वीडियो बनाते हैं, वो टैरो कार्ड रीडर से मुझे भगवान, और वो भी वीडियो जो है कहते हैं ना, भगवान मुझे दिखाना चाह रहा था कि तुम जो है ध्यान करो, तुम अध्यात्म की ओर जाओ। तो वो टैरो कार्ड रीडर थे, जो टैरो कार्ड करते हैं 72 घंटे वाले और 48 घंटे वाले, कि आपके डीएम क्या करेंगे, मतलब वो डीएम नहीं, मतलब हाँ यही बॉयफ्रेंड क्या करेगा, कॉल करेगा नहीं करेगा। तो वो भी टैरो कार्ड रीडर थे, ठीक है, वो भी टैरो कार्ड रीडर थे, ना कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी वाला कोई वीडियो मैंने देखा था। मुझे तब तक का पता ही नहीं था कि भैया कोई ट्विन फ्लेम नाम की जर्नी भी होती है। मैंने स्वयं से जो है भगवान ने मुझे जो है वो मतलब सपने में बताया, और फिर टैरो कार्ड मेरे सामने ऐसे से भगवान ने वीडियो भेजे कि मुझे बस इतना याद पता चला कि मुझे जो है ध्यान करना, और मैंने वहाँ से शुरुआत किया, ठीक है। चलिए, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं धीरे धीरे अपने बारे में बताती रहूँगी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से चिन्ह हैं जिससे आपको पता चले कि आपका जो है यूनियन जो है बहुत पास है आपके डीएम से, ठीक है, या डीएम का डीएफ से, ओके। तो जो है पहला चिन्ह है, पहली स्थिति जब ये आती है कि डीएम जब अवेकन हो रहे होते हैं, या फिर अगर जो डीएम है उनकी डीएफ अगर काउंटर पार्ट को ले लें तो वो अवेकन हो रही है, मतलब जो भी पहले आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है, फिर उसका काउंटर पार्ट जो होता है जब जागृत होता है तो वो सोचता है, ठीक है। तो ये जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं वो अपने हिसाब से वाइस वर्सा ले लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी आपको 2 पिक्चर मैंने दिखाई, एक जो कबूतर की है, ये दोनों बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे मतलब अगर हम लोग बात करें तो जो डीएफ अवेकन हो चुकी हैं वो वेट करें उनके डीएम कब अवेकन होंगे, और जो ऑलरेडी डीएम अवेकन हो चुके हैं वो बेचारे वेट करें कि हमारी डीएफ कब अवेकन होंगे। अब डीएम और डीएफ इस समय जो है अपने वाइस वर्सा के अकॉर्डिंग अवेकन हो रहे हैं, मतलब डीएफ जो है उनके डीएम अवेकन हो रहे हैं, और जो डीएम उनके डीएफ अवेकन हो रही है, ठीक है। तो अब अवेकन हो रहे हैं तो मतलब वो सोच रहे हैं कि हम जो है मतलब मुझे उसकी बहुत याद क्यों आ रही है, ठीक है, मैं उसको भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ। जब जो है हम जो डीएम है वो सोच रहे हैं कि हम जब मैंने उसको मना कर दिया कि अब हमारे संबंध नहीं हो सकता, मैं उससे कई दिन 20 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने बात नहीं करता हूँ, फिर भी मैं उसको क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मुझे उसकी याद क्यों आ रही। मतलब अब जो है भगवान उनको अवेकन करे। इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कार्मिक उनको लेसन सिखा रहे हैं, और उनको जो है अब अपनी पुरानी जो डीएफ की याद आ रही है, या फिर जो डीएफ है उनको अपनी डीएम की याद आ रही है, ठीक है, मतलब जो भाग रहे थे अभी तक, अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब उनको जो है वो अब सोचने की स्थिति पे आ, तो इधर एक तरफ जो है वो डीएफ बैठी है, दूसरी तरफ डीएम बैठे, मतलब वो अपने उधर सोच रहे हैं, डीएफ की तरफ ऑलरेडी अवेकन है, ठीक है। तो ये स्थिति जब है तो मतलब दोनों की सोचने की प्रथम ये स्थिति आती है कि दोनों जो है सोचते हैं, मतलब दोनों क्या, डीएफ तो ऑलरेडी अवेकन है और जो डीएम अवेकन है, तो अपने अपने काउंटर पार्ट के हिसाब से ले लेना। दूसरा भी ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में जो है आप जो है मास अवेकनिंग का दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो कपल हैं, जो कबूतर हैं, ये कपल्स बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का जो है आपको अगर इस तरीके से अपने आसपास घर के दिखे कि कबूतर कपल में बैठे, मतलब बहुत सारे कपल लोग की जो है वो यूनियन होने के नज़दीक है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए आपको ये साइड में एक और सिंगल पक्षी दिख रहा है, तो ये 3D वाले हैं, ठीक है, तो समझ लेना अपने हिसाब से। लेकिन जो आपको आगे दिखाते हैं कि ये देखिए, ये छत पे आपको दिख रहा है कपल दिख रहे हैं। अगर इस तरीके से आपको अपने घर के आसपास, ऑफिस के पास, कहीं सफ़र कर रहे हो वहाँ पे इस तरीके से कोई भी कपल दिख रहा है ना, कबूतर का है, चिड़िया का है, तो आप बस ये समझ जाना ये भगवान का इंडिकेशन है कि बेटा तुम्हारा यूनियन बहुत पास है, तुम्हारा जो डीएम या फिर डीएम का डीएफ जो है वो अवेकन हो रहे हैं, हम उनको अवेकन करा रहे हैं, परेशान मत है। तो भगवान जो है अपने जो है हिसाब से आपको इंडिकेशन देता है। अभी ये जो आप वीडियो देखते हैं इसमें देखो, ये था कपल बैठे हैं, जी हाँ, कबूतर जो है, कबूतर कबूतरी बैठे हैं, दोनों गुटरगू कर रहे हैं, देखो दोनों चोंच लगा रहे हैं, कितने प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ मैंने अपने जीवन में अनुभव की है कि मैं जब पहले भी थी, मतलब
तो मुझे कभी ऐसे चिन्ह नहीं दिखे, आज तक मैं आपको सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं दिखे ऐसे चिन्ह। लेकिन जब इस यात्रा में आई हूँ, मैं अवकील हो रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसे चिन्ह दिख रहे हैं। और आपको ये भी बता दूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम अपने डीएम से मिली थी और जब हमारा बबल फेस मतलब अच्छा वाला फेस चल रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन बारिश हो रही थी और हम जब खड़े थे तो सामने सेम इसी तरीके से एक कबूतरी जो थे वो जो है तो एक दूसरे को प्यार करके बारिश हो रही थी हल्की हल्की से। तो हम दोनों ये बोले भी कि यार कितने प्यारे लग रहे हैं, तो इतना एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है अगर आपने अपने अनुभव जो है ऐसे मिले हैं आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर लिखिएगा। और ये मेरा खुद का सम का अनुभव है अपने डीएम के साथ में। मेरी जब बबल फेस था तब भी मैंने सेम ऐसे कपल जो है बारिश में जो है एक दूसरे को प्यार करे थे, और भी जब डीएम की अवेकनिंग चल रही तब भी मैं ऐसे ही कपल देख ली। और ये भी बता दूँ, दूसरा आपको चिन्ह दिखाती हूँ इस तरीके से, अगर आपको दो नाग जो है एक दूसरे को प्यार करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये लड़ नहीं रहे हैं जी, नहीं, ये एक दूसरे को कहते हैं ना प्यार से पास आना, ठीक है। तो ये एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब हक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई इंसान तो है नहीं चिपक गए, है ना, ये तो नॉर्मल बेचारे हैं जानवर, मतलब ऐसे नाग देवता जी, ठीक है। इस तरीके से आपको सपने में कहीं दिखे, क्योंकि भाई नाग देवता नॉर्मल तो ऐसे दिखने से रहे, ठीक है, आपको सपने में दिखे, ध्यान में दिखे, तो ये समझिए ना कि आपकी जो है ये जो है यूनियन जो है बहुत पास है, ठीक है। ये जो है ये मेरे स्वयं के अनुभव है, मैं खुद से बता रही हूँ, मैंने ध्यान में देखा था सपने में जो इस तरीके से देखे, आप लोग भी देखे होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आपको अगर कुछ भी दिख रहा है, कोई भी पिक्चर दिख रही है, कोई चिड़िया का कपल दिख रहा है, कोई कबूतर का, ठीक है, इस तरीके से, तो आप समझ जाना कि आप जो है आपका यूनियन पास में। अब देखिए भगवान जी हम जैसे मनुष्य की तरह आकर तो हमको बताएंगे नहीं, सुनो तुम्हारा भाई यूनियन होने वाला है, नहीं बताएंगे ना, वो प्रकृति के थ्रू ही हमें बताते हैं, जो प्रकृति हमारे आसपास जो है उसके थ्रू ही जो है हमको बताते हैं कि जो तुम लोगों का यूनियन जो है हमारा, जो मैं जो है वो करवा रहा हूँ, हम जो है उस पर काम कर रहे हैं। जो भगवान के देवदूत हैं, जो दूत है ना भगवान जी के, तो उनके दूत हमें ये जो है इंडिकेशन देते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब सोचो भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं, आप समझ भी सकते हो। हमेशा भगवान को जो है वो प्रेम दो, प्रेम भेजो, उनको धन्यवाद बोलो कि भगवान आप इतने मतलब आप हमें कितना प्रेम करते हो, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए कितना काम कर रहे हो, कि काम तो साइड बाई साइड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है डीएम डीएफ को उनको बेचारों को इंडिकेशन दे के बता भी रहे हैं कि तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा है। भैया ऐसा कोई इस संसार में तुमको मिलेगा, इस धरती पे तो नहीं मिलने वाले हैं, कि एक तो बेचारे उधर अवेकन भी कर रहे हैं डीएम को, और डीएफ को इधर जो डीएफ है या डीएम है उनको वो इंडिकेशन भी दे के बता रहे हैं कि बच्चा परेशान मत हो, रो मत हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, और जो है ये इंडिकेशन देख लो तुम्हारा यूनियन जो है बहुत पास में है। तो ये जो मेन कुछ साइन है ये आपको ये बताते हैं आपका यूनियन पास में। इसके अलावा अगर आपका कोई अपना पर्सनल अनुभव है आप अपना साझा कर सकते हैं कि इसके अलावा आपने कोई ऐसा साइन देखा कि वो आपका यूनियन को बताता है। बिल्कुल मैं आप लोगों के विचारों का सम्मान करती हूँ, ठीक है। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि चैनल की तरह नहीं, हमने जो कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है, नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, और हर आत्मा जो है परमपिता परमेश्वर का अंश है। वो जो भी उनका अनुभव होगा सबका पर्सनल अनुभव है, ठीक है। तो कोई किसी का चोरी नहीं करता है, सबके अपने अनुभव है, और स्पेशली मेरे इस चैनल में आप सिर्फ मेरे अनुभव जो है पाएंगे। हाँ, अगर मैं ज़रूर किसी से कुछ अनुभव मैंने थोड़ा बहुत लिया होगा वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी खुल करके। मुझे सत्य ही बोलना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। कि मैं क्यों झूठ, आप आध्यात्मिक रूप से जागृति का मतलब क्या होता है, मतलब ही यही होता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सत्य बोलना है, सत्य स्वीकार करना है, ठीक है। तो मेरे इस चैनल में आप जो भी अभी तक आप पाओगे वो मेरे अनुभव होंगे, और अगर वो किसी और के अनुभव होंगे तो मैं खुलकर बताऊंगी कि हाँ मुझे वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है। और रही बात कहते हैं कोई किसी की चोरी कर लेता है, यार ऋषि मुनि के ज्ञान तो जो है आज पूरे विदेशों में घूम रहे हैं, और अध्यात्म के ज्ञान उनको चोरी कर करके अपने नाम पे लोग कर ले रहे हैं। लोग कभी ऋषि मुनियों को धन्यवाद देते हैं, शादी का धन्यवाद देते हैं, कभी नाम नहीं लेते जल्दी ऋषि मुनि का, है ना। चलिए ये सब तो बात की बातें हैं। फिलहाल ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह की वीडियो के लिए। और आपके जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।